हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक हो, खुश हो और अपना ख्याल रख रहे हो। आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग कर रहे हैं। और जैसे कि आपको पता है, आज फुल मून है। तो फुल मून पे क्या असर पड़ा है आपके पर्सन की फीलिंग्स पर? वो अब क्या सोच रहे हैं, उनके दिल में, मन में क्या चल रहा है? फुल मून का क्या असर उनके इमोशंस पर हुआ है, फीलिंग्स पर हुआ है? वही हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। बट अगेन बता दूं, ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। तो अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग लेनी है वो भी आप मुझसे ले सकते हो। मैं पर्सनल रीडिंग्स भी प्रोवाइड करती हूँ। तो आपको अगर बुक करनी है अपनी पर्सनल रीडिंग, तो आपको नंबर स्क्रीन पे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस वीडियो के पहले कमेंट में भी मिल जाएंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको कोई भी एक्टिवेटेड एंड चार्ज्ड क्रिस्टल प्रोडक्ट लेना है, कोई भी रिचुअल करानी है, या कोई भी सिद्ध किया हुआ यंत्र आपको चाहिए, वो भी आप मुझसे ले सकते हो। देखो, यंत्र का कैसा होता है ना, कि यंत्र जब तक सिद्ध करके आपको ना मिले तब तक उसका असर नहीं होगा। ठीक है? तो आपको अगर सिद्ध किए हुए कोई भी यंत्र चाहिए, जो भी आपका प्रॉब्लम है, जो भी इश्यूज चल रहे हैं आपकी लाइफ में, उसके हिसाब से जो भी यंत्र आपको चाहिए, आपको वो मेरे पास मिल जाएंगे। मेरा कैटलॉग आप जाके देख सकते हो व्हाट्सएप पे। नंबर्स फिर अगेन बोल रही हूँ, स्क्रीन पे भी दिख रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और वीडियो के पहले कमेंट में भी है। तो चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। पहले हम कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे और फिर थोड़ा सा कार्ड रीडिंग्स करके भी देखेंगे कि क्या कुछ बदलाव आया है या क्या असर पड़ रहा है इस फुल मून का उनकी इमोशंस पे। तो चलो लेट्स लाइट द कैंडल। लेट्स सी फुल मून का क्या असर हुआ है आपके पर्सन की फीलिंग्स पर। फुल मून का क्या असर हुआ है? प्लीज अपने पर्सन के बारे में सोचिए, अपने मन को शांत करके अपने पर्सन का नाम 3 बार अपने मन में दोहराइए। ओके। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके पर्सन की जैसे क्लेंजिंग हो रही है। जैसे होता है ना कि उनके अंदर जो भी नेगेटिविटी थी, जो भी आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर नेगेटिविटी थी, जो उनके मन में आपको लेकर गुस्सा था, या किसी चीज़ को लेकर उनके मन में डाउट था, फियर था, इस रिश्ते को लेकर जो भी नेगेटिविटी थी उनकी, ऐसा लग रहा है जैसे वो खत्म हो चुकी है विद दिस फुल मून। ये फुल मून उनकी क्लेंजिंग कर रहा है। ओके। तो आप देखोगे आने वाले समय में इनके बिहेवियर में, आप ये बदलाव देखोगे, ये चेंज देखोगे कि जो उनके नेगेटिव ट्रेट्स थे, अगर वो आपको किसी चीज़ के लिए ब्लेम करते थे, आपको गलत मानते थे, आपको लेकर अपने मन में गलत धारणाएं बना के रखी थी उन्होंने, वो सब खत्म होगा। ओके। एक जैसे फ्रेश माइंडसेट से, एक फ्रेश पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखेंगे। ओके। आपको ऐसा महसूस होगा अब कि इस पर्सन को मेरी ज़रूरत है। अब तक अगर ये ऐसा दिखा रहे थे आपको कि मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे बिना जी सकता हूँ, मुझे प्यार की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, अब ये पर्सन बहुत नीडी बिहेव करेंगे। बहुत, मतलब इनको लिटरली इनके हर बिहेवियर से आपको ये दिखेगा कि ये इंसान को, इस इंसान को अब मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। दे नीड मी। ठीक है? पास्ट में ये डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा आपके साथ ना रहने के, रिश्ते को कंटिन्यू ना रखने के, कमिटमेंट ना दे पाने के बहुत रीजंस देते थे, एक्सक्यूजेस बनाते थे कि मेरी फैमिली का प्रॉब्लम है, मेरा करियर का प्रॉब्लम है, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं कमिटमेंट नहीं दे सकता। मतलब हमेशा आपको इस पर्सन ने आज तक एक्सक्यूजेस ही दिए हैं। लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये ना हर चीज़ का सॉल्यूशन ढूंढेंगे, हर चीज़ का आपको सॉल्यूशन देंगे, अब एक्सक्यूजेस नहीं देंगे। अब बोलेंगे कि ठीक है, हम इस चीज़ को सॉर्ट करते हैं, ठीक है मैं देख लूँगा, ठीक है देख लेते हैं। पहले ये क्या करते थे, रीजंस देते थे और भाग जाते थे, रीजंस देते थे और भाग जाते थे, और आप अकेले रह जाते थे। अब वो नहीं होगा। अब कोई एक्सक्यूजेस नहीं देंगे आपको।
कोई रीजंस नहीं देंगे। ओके, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस पर्सन को ना अपनी ही कुछ इनसिक्योरिटीज थी, कुछ ऐसी इनसिक्योरिटीज थी। मे बी उन्हें ऐसा लगता था कि मेरे पास पैसा होगा तभी मुझे प्यार मिलेगा, या मैं अच्छा दिखूंगा, अच्छी दिखूंगी तभी ही मुझे प्यार मिल सकता है। उनकी कुछ अपनी इनसिक्योरिटीज थी, ठीक है। या मेरी फैमिली इतनी अच्छी नहीं है सामने, मतलब मे बी वो आपके सामने अपने आप को किसी तरह से ना कम समझते थे। ओके, उनको लगता था कि ये चीज़ मेरे पास नहीं है तो मुझे प्यार नहीं मिल सकता। तो वो क्या करते थे फिर, रिश्ता ही ख़त्म कर देते थे, भाग जाते थे आपसे दूर अपनी इनसिक्योरिटीज़ के चलते। अब मुझे लगता है कि वो अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ओके ये रियलिटी है मेरी, अगर मेरे पास इतना पैसा है तो है, इतने पैसों में ही अगर सामने वाला मेरे साथ रहना चाहता है तो वो सच्चा प्यार है। तो वो अपने आप को अब एक्सेप्ट कर रहे हैं। फुल मून का उनके ऊपर ये सबसे बड़ा असर हुआ है कि वो अपने आप को एक्सेप्ट कर रहे हैं, हर इनसिक्योरिटी इनकी खत्म हो रही है। ओके, तो आने वाले समय में आप देखोगे कि अपना 100% दे पा रहे हैं, क्योंकि अगर इंसान इनसिक्योर होता है ना रिलेशनशिप में तो वो अपना 100% नहीं दे पाता। वो इन्हीं चीज़ों में लगा पड़ा रहता है कि मेरे अंदर ये इश्यूज है, मेरे अंदर वो इश्यूज है, मेरे अंदर ये कमी है, मेरे अंदर वो कमी है, और वो ये चीज़ें उसे रिश्ते में 100% देने नहीं देती है। लेकिन आपके पर्सन की मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है जहाँ पे अब उनकी ये इनसिक्योरिटीज खत्म होने जा रही है पूरी तरह से। ओके, तो अब ये अपना 100% दे पाएंगे, अब ये पूरी तरह से इन्वेस्ट कर पाएंगे रिलेशनशिप में। ओके, अभी अपने आप को खो देना चाहते हैं इस रिश्ते में। पहले क्या होता था, सेल्फिश हो जाते थे, अपने बारे में सोचते थे, आपके फीलिंग्स की कदर नहीं करते थे, आपको क्या लगता है, आपको क्या एक्सपेक्टेशंस है उनसे, उसकी कदर उन्हें नहीं होती थी। लेकिन अब मुझे डेफिनेटली यहाँ पे दिख रहा है कि पर्सन आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं। आप क्या फील कर रहे हो, आपको क्या लग रहा है, ठीक है, और कैसे वो सब कुछ भूल के कैसे आपसे प्यार कर सकते हैं, कैसे 100% अपना दे सकते हैं। ओके, अगर पास्ट में ऐसा था कि ये पर्सन आपके रिश्ते को ऑफिशियल नहीं कर रहे थे काफ़ी टाइम से, आप इनसे कह रहे थे कि तुम क्यों छुपा रहे हो लोगों से, तुम अपनी फैमिली से क्यों छुपा रहे हो, तो अब आप देखोगे कि पर्सन आपको अनाउंस करेंगे बहुत ही अ, क्या कहते हैं उसको, बहुत ही गर्व के साथ लोगों के सामने आपको ले जाएंगे और कन्फेस करेंगे कि हाँ वो आपसे प्यार करते हैं। अगर कोई थर्ड पार्टी थी या कोई ऑप्शंस थे जिनके सामने वो आपको ओपनली नहीं शो करते थे, तो उनके सामने भी वो ओपनली दिखाएंगे कि ये मेरी बंदी है, ये मेरा बंदा है, मुझे इसी के साथ रहना है और ये मेरा फाइनल डिसीजन है, ठीक है। सो ये साइड भी उनकी आप देखोगे। अब वो आपको सबके सामने हाथ में हाथ डालकर ले जाना चाहते हैं, ऑफिशियल करना चाहते हैं इस रिश्ते को। ओके, और मुझे बहुत इम्पेशंस दिख रहा है, अब ये वेट नहीं करना चाहते, अब ये पेशेंस नहीं दिख रहा है मुझे इनके अंदर। इनको बस अब चाहिए तो चाहिए, फिर वो किसी भी हाल में चाहिए। अब इनको आप चाहिए हो तो चाहिए हो, अब वो और इंतज़ार नहीं कर सकते और ना करना चाहते हैं, ठीक है। अब वो बस चाहते हैं कि आपके और उनके बीच में जो भी सिचुएशन है वो सॉल्व हो जाए, सब कुछ पहले जैसा हो जाए, सब कुछ बेहतर हो जाए, कोई इश्यूज ना रहे आप दोनों में किसी भी तरह की, ठीक है। वो वक्त नहीं गंवाना चाहते। अब तक बहुत लेड बैक एटीट्यूड था कि ठीक है ना, देख लेंगे, देखा जाएगा, कहाँ भागी जा रही है, कहाँ भागा जा रहा है, तो अभी लेड बैक एटीट्यूड था, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये वाला एटीट्यूड था। लेकिन अब आप देखोगे कि जितनी जल्दबाजी इनको अब तक नहीं थी, अब वो जल्दबाजी इनकी मुझे दिख रही है कि नहीं अब मुझे चाहिए तो चाहिए भाई, अब मुझसे नहीं रहा जा रहा। ओके, अब ये देखो, आज तक इस इंसान ने ना अपनी जिम्मेदारी अच्छे से नहीं निभाई। जो इनका एक रोल था, जो इनकी एक जिम्मेदारी थी इस रिश्ते के लिए, आपके लिए, जो इन्होंने वादे करे थे आपसे, जो कस्में दिए थे आपको, जो ये नहीं कर पाए ना आज तक, वो अपना पार्ट अब अच्छे से करेंगे कि नहीं भाई, मैंने ये जिम्मेदारी ली है, ये मेरा प्यार है, इसको खुश रखना मेरी जिम्मेदारी है, तो ये अपना पार्ट अच्छे से निभाने की कोशिश करेंगे अब।
ओके, क्योंकि वही है ना, रियलाइजेशन हुई है इस पर्सन को, समझ आई है, अंडरस्टैंडिंग दिख रही है मुझे काफ़ी। ओके। अब तक क्या करते थे पता है ये पर्सन? विक्टिम एनर्जी, विक्टिम मेंटालिटी थी। हमेशा रोना धोना कि मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा वो प्रॉब्लम है, तुम समझा करो, तुम क्यों नहीं समझते, तुम क्यों मेरे लिए ये नहीं करते, तुम क्यों मेरे लिए वो नहीं करते। मतलब आपसे उम्मीदें थी सिर्फ इस पर्सन को, आपके लिए कुछ करना नहीं था। अब आप देखोगे कि वो वाला जो इनका जो एक रोना धोना वाला एटीट्यूड था, विक्टिम वाला एटीट्यूड था, वो चेंज होने वाला है। अब ये आपकी खुशी पे ज़्यादा ध्यान देंगे कि आपको क्या चीज़ खुशी देती है, आपको क्या चीज़ पीस ऑफ माइंड देती है, आपको क्या चीज़ हील करती है। ओके। और वो वही सब करेंगे आपके लिए, डेफिनेटली आई कैन से दैट। अब इनका फोकस अपने आप से हट के आप पे आ रहा है। अब तक ऐसा भी था कि कभी ये पर्सन आपको प्यार दिखाता था, कभी बहुत प्यार दे रहा है, कभी बहुत अटेंशन मिल रही है इनसे, कभी बहुत कुछ कर रहे हैं आपके लिए, और एकदम से दूसरे दिन वो सब खत्म। तो बहुत लव हेट था, कभी कभी नफरत करते थे, कभी गुस्सा करते थे, कभी प्यार दिखाते थे। तो वो मुझे बदलता हुआ दिख रहा है कि अब ये स्टेबिलिटी आएगी इनके बिहेवियर में और इनके एक्शंस में, कि अगर प्यार है तो प्यार ही दिखाएंगे, गुस्सा है तो गुस्सा ही दिखाएंगे। ठीक है। अब आपको ये पर्सन ना, अब आपको ये दिखा देंगे कि तुम्हें पाकर मैं कितना लकी हूँ या मैं कितनी लकी हूँ। हाउ लकी आई एम टू हैव यू इन माई लाइफ, कितना ब्लेस्ड हूँ मैं, कितनी ब्लेस्ड हूँ मैं, तुम मेरे लिए कितने प्रेशियस हो। आज तक इस पर्सन ने आपको हमेशा रुलाया है, आपको हमेशा अम, बहुत बुरा फील कराया है अपने बारे में, आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ा है। अब ये आपको अप्रिशिएट करेंगे कि यार तुम्हारे वजह से मैं खुश हूँ, तुम मेरे लाइफ में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, कितने ज़रूरी हो मेरे लिए। अपनी सारी फीलिंग्स ये आपके सामने कन्फेस करने वाले हैं। सारी फीलिंग्स जो भी है इनके मन में, जो भी है, ये सब आपके सामने कहने वाले हैं। मैं ये फील करती हूँ, मैं वो फील करता हूँ, मेरे मन में तुम्हारे लिए ये था, मैंने ऐसा इसलिए किया, सब कुछ कन्फेस करने वाले हैं। अगर ये जेलस भी है ना किसी चीज़ को लेकर, ये वो भी आपके मुंह पे कह देंगे कि यार तुम इससे बात मत करो, तुम ये मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं जेलस हूँ, मुझे गुस्सा आता है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ठीक है। मतलब हर चीज़ चाहे अच्छी बुरी है आपके सामने कहने वाले हैं, एक्सप्रेस करने वाले हैं। और मैंने आपको बोला नहीं, आपको दिखा देंगे कि आपको खोने से कितना डरते हैं, इनको कितनी ज़रूरत है आपकी, हाउ फियरफुल दे आर ऑफ लूजिंग यू। ये नहीं जाने देंगे आपको, किसी भी हाल में ये जाने नहीं देंगे, और ये आपको ओपनली दिखा भी देंगे कि नहीं मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी। तुम मुझसे लाख पीछा छुड़ाने की कोशिश करो, तुम मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकते। ओके। गाइज मैं आपको बोलूँ, चाहे इन्होंने आपसे दूरी बनाई थी कभी पास्ट में, या इन्होंने आपसे बात करनी बंद करी थी, या ब्रेकअप किया था, या जिस भी सिचुएशन में आपका रिश्ता पहुंचा है, या अगर बहुत बुरे फेज में है आप दोनों का रिलेशनशिप, आपके पर्सन को अभी तक कुछ नहीं लग रहा था। ट्रस्ट में उनको कुछ भी नहीं लग रहा था कि ठीक है ना, वो बहुत फॉर ग्रांटेड ले रहे थे आपको, एक कंफर्टेबल हो गए थे आपके बिना रहने में। लेकिन ये पर्सन अब रो रो कर लिटरली बताएंगे आपको कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि हमारा रिश्ता इस लेवल पे या इस सिचुएशन में पहुंच जाएगा मेरी वजह से। ये अपनी गलती एक्सेप्ट करने वाले हैं, ऐसा नहीं कि आप पे गलती डालेंगे, आपको ब्लेम करेंगे। ये पूरी ब्लेम अपने ऊपर लेने वाले हैं, पूरा इल्ज़ाम अपने ऊपर लेने वाले हैं कि आज जो भी हालत है रिश्ते की, वो मेरे वजह से है, मैंने ही इस रिश्ते को इस हालत में पहुंचाया। ओके। गाइज मुझे बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ फील हो रही है कि इस पर्सन को ये रियलाइज होने वाला है, या हो चुका है, कह सकते हो, नॉट होने वाला है, हो चुका है। फुल मून का असर ऑलरेडी इन पे पड़ चुका है। ऐसा लग रहा है ना जैसे इनको ये रियलाइज हो चुका है कि आप ही इनका फाइनल डेस्टिनेशन हो। यू आर देयर फाइनल डेस्टिनेशन। आपके ऊपर कुछ नहीं है, आपसे बेटर कुछ नहीं है, और उनको चाहिए भी नहीं। अगर होगा भी तो उन्हें नहीं चाहिए। ये उनको रियलाइज हो चुका है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। ओके। अगर इनके पास कोई चॉइस था, इनके पास कोई ऑप्शन था आपके और किसी और के बीच में, अगर ये कंफ्यूज्ड थे, तो ये फाइनली आपको चूज करने वाले हैं। तो थर्ड पार्टी मुझे इस फुल मून पे पूरी तरह से इस रिश्ते से निकलती हुई दिख रही है, ख़त्म होती हुई दिख रही है, और आप दोनों एक दूसरे के लाइफ में आते हुए दिख रहे हो।
बड़े बड़े प्यार से, बड़ी अंडरस्टैंडिंग के साथ। और सबसे अच्छी बात है कि बदलाव लेकर आ रहे हैं आपके पर्सन। मतलब वही घिसी पिटी कहानी नहीं कि आज अच्छा बात कर लिया, कल इग्नोर कर दिया, परसों ये कर दिया, तेरसों वो कर दिया, नहीं। स्टेबिलिटी, आज जो है वही कल होगा, कल जो है वही परसों होगा, और वही लाइफ टाइम होगा। ओके, मतलब ये पर्सन अपने आप को लकी मानने लग गए हैं कि आप उनके लाइफ में आए। ये थैंकफुल फील कर रहे हैं आपको कि आप इनकी ज़िंदगी में आए। भगवान से लिटरली ये शुक्रगुजार हो रहे हैं कि आपने इस इंसान को मेरी ज़िंदगी में भेजा। ओके, आपको इतना प्यार मिलने वाला है ना, शायद आप उस प्यार को सह नहीं पाओगे। इतना ज़्यादा प्यार करेंगे, इतनी केयर करेंगे, इतना अप्रिशिएट करेंगे, आपकी इतनी तारीफ़ करेंगे कि आपको लगेगा कि कहीं सपना तो नहीं है भाई, इतना प्यार मिल रहा है मुझे अचानक से। क्योंकि जब आपको कोई चीज़ लंबे टाइम से चाह रहे हो, आपको वो चीज़ नहीं मिल रही है ना, तो आप भी कहीं न कहीं सोच में पड़ जाते हो कि भाई एकदम से वो चीज़ मिलने लग जाए ना, तो आपको भी कन्फ्यूज़न होता है। आप भी यू जस्ट सरप्राइज़ हो जाते हो आप कि कैसे यार इतना बदलाव। और मुझे लगता है कि ये जो बदलाव इनके अंदर आया है, ये अचानक से नहीं आया है, ये आपने ही कहीं न कहीं लाया है। आपने इनकी हीलिंग कराई है, आपने अपने रिश्ते की हीलिंग कराई है, आपने चीज़ें यूज़ करी है इनको हील करने के लिए। आपने ही इनको बदला है। जैसे ये लव ऑयल है, क्रिस्टल्स है, या रिचुअल्स करते हो आप, कुछ तो कर रहे हो, यू आर डूइंग समथिंग विच इज़ चेंजिंग दिस पर्सन। चेंजिंग नहीं, चेंज हो चुके हैं, मतलब हो चुके हैं, अभी होने की देरी नहीं है। अभी आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है, देखो आपके पर्सन को ना बेसिकली ये समझ रहा है कि आप दोनों एक टॉम एंड जेरी की तरह हो, लड़ते हो झगड़ते हो लेकिन दूर नहीं रह सकते, छोड़ नहीं सकते एक दूसरे को, ठीक है। हो सकता है आप लोगों ने एक दूसरे के बारे में ऐसा कभी बोला भी होगा कि यार हम दोनों कितने टॉम एंड जेरी की तरह लड़ते हैं, या किसी ने आप लोगों को बोला होगा कि यार तुम दोनों एकदम टॉम एंड जेरी की तरह लड़ते हो। क्योंकि सच में आपका रिश्ता बहुत प्यारा है, आप दोनों लड़ते भी हो लेकिन प्यार भी बहुत करते हो एक दूसरे से। और डेफिनेटली ये जो फुल मून है बहुत पॉजिटिविटी लेकर आ रहा है आपके रिलेशनशिप में, बहुत होप लेकर आ रहा है, जिसको देखकर मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलो कार्ड रीडिंग भी करते हैं और देखते हैं कि और क्या फीलिंग्स है आपके पर्सन की। सो मैं अभी बात कर रही थी ना कि आपने ही इस रिश्ते को बदला है, आपकी ही दुआओं में वो असर है। तो ये लव मैग्नेट ऑयल डेफिनेटली आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे लिया भी होगा और इसको यूज़ करके देखा भी होगा, क्योंकि ये बहुत असरदार है आपके पर्सन के दिल में आपके लिए फिर से फीलिंग्स जगाने के लिए। अगर कहीं पे भी अभी भी आपको ऐसा लग रहा है ना गाइस, देर होने से पहले अपने रिश्ते को बचा लो। अगर कहीं पे भी लग रहा है आपको कि मेरा पर्सन मुझसे दूर ही जाता जा रहा है, उसका पैशन कम ही होता जा रहा है, उसका प्यार कम होता जा रहा है, पहले वो मेरे लिए तड़पता था, मुझसे मिलने के लिए तड़पता था, बात करने के लिए एफर्ट्स डालता था, तो ये है ना, ये लव मैग्नेट ऑयल, ये अगेन वही चीज़ करने में आपकी बहुत मदद करेगा। तो जल्दी जल्दी जाओ, बुक करो और इसका जादू देखो आप। और ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, क्योंकि आज जो मुझे चेंजेस दिखे हैं ना रीडिंग में, मैंने जो अभी आपको बताए और आगे भी मैं बताऊंगी, अभी रीडिंग खत्म नहीं हुई है, अभी वीडियो को कंटिन्यू देखो, अभी और कर फीलिंग्स देखने हैं आपके पर्सन के। तो जो जादू आपको दिख रहा है ना आपके पर्सन के अंदर, वो आपके वजह से ही है। ओके, सो लव मैग्नेट ऑयल बहुत असरदार है आपको अपने रिलेशनशिप के लिए। और अगर आपका कोई क्रश है, आप चाहते हो वो सामने से आए और मुझे प्रपोज करे, सामने से आए मुझसे बात करे, इनिशिएटिव ले, अगर आपके हस्बैंड वाइफ को आप और अपने तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हो, आपकी सेक्सुअल लाइफ और बेटर करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपकी लव लाइफ ओवरऑल ही अच्छी हो जाए, कोई करंट पार्टनर है जिसके और आपके बीच दूरी आ गई है, तो आप इसको यूज़ करके देखो, बहुत बेनिफिट मिलेगा। अगर कोई एक्स पार्टनर है जो आपसे दूर चला गया है, उसे भी आपके पास लाने में बहुत मदद करेगा। वैसे ही ये दोनों चीज़ें हैं। अब देखो, ये एक ही क्रिस्टल है लेकिन दो फॉर्म में है, ये ब्रेसलेट फॉर्म में है और ये जिबू कॉइन के फॉर्म में है, ठीक है। दोनों पहनोगे तो और अच्छा है, दोनों साथ रखोगे तो और अच्छा है, लेकिन अगर आप कोई एक भी ले लेते हो तो चल जाएगा। अब ये क्रिस्टल रोज क्वार्ट्ज है, अभी अगेन लव लाइफ के लिए है, आपके लव लाइफ को और बेटर बनाता है, आपके लव लाइफ को और सुधारता है, जो भी इश्यूज है उसको क्लियर करता है, आप सेल्फ लव भी करने लग जाते हो। कई बार ऐसा होता है ना कि हम खुद से ही प्यार नहीं कर रहे, हम खुद को ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे, उस वजह से भी लव लाइफ में प्रॉब्लम्स आती है। तो ये आपके अंदर प्यार जगाएगा खुद के लिए, और आपके आसपास आपसे जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, आपके घर वाले, बाहर वाले, फैमिली वाले, दोस्त, कलीग्स, सबके साथ आपके रिश्तों को सुधारता है, ठीक है। और लव लाइफ को तो ये बहुत ही अलग तरीके से सुधारता है। और जिबू कॉइन फॉर्म में भी आप इसको ले सकते हो अगर आप
कंफर्टेबल हो, आप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। इस पे कुछ ज़िबू स्विच कोड्स भी लिखे हुए हैं, ज़िबू सिंबल भी बना हुआ है, ठीक है। और ये तीनों भी आप ले सकते हो, एक कॉम्बो की तरह इसको यूज़ कर सकते हो। एंड अगर आपको लगता है कि आपको या आपके रिश्ते को नज़र से बचाना है, अगर आप चाहते हो कि मेरे रिश्ते को किसी की नज़र ना लगे, मेरे रिश्ते पे किसी बुरी नज़र ना लगे, कोई मेरे रिश्ते के बारे में कुछ बुरा ना बोले, सोचे, इंटेंशन रखे, तो ये प्रोटेक्शन ज़िबू कॉइन है जो मैं आपको एक्टिवेट करके देती हूँ। देखो, हर चीज़ आपको पर्सनली एक्टिवेट करके, चार्ज करके, अभिमंत्रित करके मिलती है, तो वो आपके लिए ही काम करेगी, ठीक है। तो ये प्रोटेक्शन ज़िबू कॉइन है। अगेन इस पे आप देख सकते हो प्रोटेक्शन का सिंबल बना है। तो ये प्रोटेक्शन आपको भी देता है पर्सनली, किसी भी नज़र से, ब्लैक मैजिक से कोई आपके ऊपर कुछ कर आ रहा है उससे बचाता है। और आपके रिश्ते को, अगर ये दोनों एक साथ लोगे तो ये आपके रिश्ते को बचाएगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप रिचुअल्स भी करा सकते हो, रिचुअल्स भी बहुत मदद करते हैं। मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनको रिचुअल का इतना फ़ायदा हुआ है कि उन्होंने 2-3 बार उसके बाद भी कराया है रिचुअल, अभी भी करा रहे हैं, और मुझे पता है वो आगे भी कराएंगे क्योंकि उनको असर दिखा है, राइट। तो आप लोगे तो आपको असर दिखेगा, और जब असर दिखेगा तभी ही आपके रिश्ते पे आप उसका फ़ायदा देख पाओगे, राइट। तो चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फुल मून का क्या असर हुआ है आपके पर्सन की फीलिंग्स पे। लेट्स सी फुल मून का क्या असर हुआ है आपके पर्सन की फीलिंग्स पे। व्हाट इज दिस पर्सन फीलिंग एंड थिंकिंग अबाउट यू? व्हाट इज दिस पर्सन फीलिंग एंड थिंकिंग अबाउट यू? व्हाट इज दिस पर्सन फीलिंग एंड थिंकिंग अबाउट यू? ये आपको लेकर इस फुल मून के बाद से क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी क्या फीलिंग्स है आपको लेकर, वो क्या सोच रहे हैं, क्या चल रहा है। मैं बोल रही हूँ ना गाइस, अभी तक ना इनको आपकी वैल्यू समझ ही नहीं आ रही थी, इनको समझ ही नहीं आ रहा था कि आप क्या हो, आपकी क्या वर्थ है, आपकी क्या वैल्यू है, ये समझ ही नहीं पा रहे थे। बट अभी ये समझ पा रहे हैं, ये आपकी वैल्यू समझ पा रहे हैं, ओके। वैल्यू समझी है। आज तक ये आपको ऐसे ही समझते थे, फॉर ग्रांटेड लेते थे, कभी ये समझ ही नहीं पाए कि जो ये आपसे बर्ताव कर रहे हैं आप उसको डिजर्व नहीं करते। आप प्यार डिजर्व करते हो, इज्जत डिजर्व करते हो, रिस्पेक्ट डिजर्व करते हो। रिस्पेक्ट और इज्जत एक ही होती है। तो या दैट इज व्हाट दे आर अंडरस्टैंडिंग नाउ। और क्या बदलाव आए हैं, फुल मून का क्या असर हुआ है इस पर्सन की फीलिंग्स पे। मुझे ना ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन को ट्रस्ट नहीं था, फेथ नहीं था इस रिश्ते पे, भरोसा नहीं था इस रिश्ते पे, नहीं था आप पे, नहीं था इस रिश्ते के फ्यूचर पे, उन्हें ट्रस्ट नहीं था। लेकिन अब ट्रस्ट आया है, अब उनके अंदर मैं ट्रस्ट देख रही हूँ, चीज़ों को लेकर एक फेथ देख रही हूँ कि हाँ हो सकता है, चीज़ें ठीक हो सकती है, सब कुछ सही हो सकता है, एवरीथिंग कैन बी ओके, एवरीथिंग कैन बी गुड, ठीक है। व्हाट मोर डू वी हैव? अभी अपने दिल की सुन रहे हैं, अभी अपने दिल को फॉलो कर रहे हैं। उन्हें अब समझ आ रहा है कि उन्हें क्या करना है, क्या सही है करना, क्या सही होगा करना। आज तक ये अपने दिमाग की सुन रहे थे, और दिमाग की सुनेगा इंसान रिश्तों के मामले में तो फिर तो ईगो बीच में आना ही है, राइट। अभी अपने दिल को फॉलो कर रहे हैं, अपने दिल की सुन रहे हैं, क्योंकि इनका दिमाग ना बहुत थॉट से भरा हुआ है, ईगो से भरा हुआ था। दिल में प्यार था आपके लिए, लेकिन उनका ईगो उनके प्यार को दबा रहा था कहीं ना कहीं। मुझे ऐसा भी लगता है ये पर्सन, जैसे आपकी उम्मीदें थी ना काफ़ी सारी, अब इनकी बहुत सारी उम्मीदें हैं आपसे, इस रिश्ते से। अब वो बहुत कुछ उम्मीदें लगा रहे हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस अब बढ़ गई है, ओके। और एक्सपेक्टेशन उनकी और ये भी है कि सब कुछ ठीक होगा, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा होगा। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन खुद आपको चूज़ कर रहे हैं, खुद ही अब आपको चूज़ कर रहे हैं, आप इनकी वन एंड ओनली चॉइस बन गए हो, ठीक है। अब तक ये कंफ्यूज थे, यहाँ जाऊँ वहाँ जाऊँ, ये करूँ वो करूँ, रिश्ते में रहूँ नहीं रहूँ, अब आप इनकी चॉइस बन गए। व्हाट मोर डू वी हैव? अब इनको दिखाई दे रहा है आप में अच्छा क्या है, आप कितने अच्छे हो, आपके अंदर क्या अच्छाई है, आप उनकी लाइफ में किस तरह से खुशी लाते हो, आप उनकी लाइफ को किस तरह से कंप्लीट करते हो, ये उनको समझ चुका है बेसिकली, ओके। दे कैन सी द गुड इन यू। वो अब आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, वो अब आपके साथ ग्रो करना चाहते हैं, आपको भी वो ऊपर उठाना चाहते हैं, खुद भी आपके साथ ऊपर उठना चाहते हैं, ठीक है। टीम वर्क चाहते हैं बेसिकली। मुझे लगता है कि ये पर्सन ना कहीं
अब आपको लेकर उनकी क्यूरियोसिटी काफ़ी बढ़ गई है, काफ़ी ज़्यादा इस पर्सन की क्यूरियोसिटी बढ़ गई है कि पहले क्या हुआ था पता है, ये पर्सन पहले बहुत क्यूरियस थे आपको लेकर शुरुआती दौर में इस रिश्ते के, फिर इनका पैशन थोड़ा ठंडा पड़ता गया, थोड़ा सा ध्यान इनका भटकता गया, इन्होंने आप पे ध्यान देना बंद कर दिया, आपको लेकर क्यूरियोसिटी नहीं रही इनके अंदर, लेकिन फिर वो क्यूरियोसिटी जगी। ठीक है, व्हाट मोर डू वी हैव, व्हाट मोर डू वी हैव। मुझे ऐसा लगता है अभी काफ़ी ना एक, मुझे इनके अंदर एक पॉजिटिविटी, एक ऑप्टिमिज्म दिख रहा है। क्या मैं जो जो मेरे हाथ में है मैं सब करना चाहता हूँ इस रिश्ते के लिए। ओके, एंड लास्ट, व्हाट इज द लास्ट कार्ड हियर। यस, इनका माइंडसेट अब एक सक्सेसफुल वाला माइंडसेट हो गया कि नहीं, जो होगा अब अच्छा ही होगा, सही होगा, ये रिश्ता मुकम्मल होगा, मैं करूँगा, ये वाला एटीट्यूड है। पहले ये आप इनको बोलते भी थे ना कि मुझे शादी करनी है, तो ये बोलते थे नहीं हो पाएगी, घर वाले नहीं मानेंगे, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, लेकिन अभी काफ़ी बदल गए हैं। थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट। इट्स लाइक वो अब समझ, मतलब उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है कि अब तो होगा ही, अब तो सब कुछ हमारे बीच सही होगा ही एट एनी कॉस्ट। ठीक है, उनकी लाइफ में जो कचरा है, उनके दिमाग में जो कचरा है, सब कुछ वो निकाल फेंक रहे हैं। कुछ गड़बड़ नहीं चाहिए, स्ट्रेट अवे ट्रांसपेरेंसी चाहिए दोनों के बीच में, सब कुछ ठीक करना है। सच, जिस चीज़ के लिए उनके लाइफ में सच में जगह होनी चाहिए, वो उसी को अब इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं, मतलब आपको। ओके, सो कैसे लगी गाइस रीडिंग, कमेंट्स में ज़रूर बताना। लव मैग्नेट ऑयल लेना है, रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल ब्रेसलेट लेना है, या फिर जिबू कॉइन जैसे मैंने बताया लव का, लव के लिए और प्रोटेक्शन के लिए, इसमें से जो भी आपको लेना है आप ले सकते हो। ओके, स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है, पहले कमेंट में भी नंबर है। और अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, रिचुअल्स कराने हैं, या फिर आपको यंत्र लेना है, कोई भी पिरामिड्स वगैरह सब कुछ है मेरे पास, आप आके ले सकते हो। एक बार मेरी कैटलॉग चेक करो प्रोडक्ट की, आपको डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेंगी जो आपकी मदद कर सकती हैं। तो देखो, सिर्फ रीडिंग देखने से कुछ नहीं होगा, आपको ये चीज़ें यूज़ करनी पड़ेगी, तभी आपके लव लाइफ को आप संभाल पाओगे और ठीक कर पाओगे, बेहतर बना पाओगे। ठीक है, सो कैसी लगी रीडिंग कमेंट्स में ज़रूर बताएगा, एंड आई क्लेम ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज ऑफ दिस फुल मून रीडिंग। ज़रूर लिखना कमेंट सेक्शन में, और लाइक करना वीडियो को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना अगर नहीं किया है। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।